हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में आगे बढ़े तो मैग्नेट ब्रेन पे क्लास 11th और 12th के लिए साइंस स्ट्रीम की सबसे बेस्ट टीम है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हमेशा कहते आया हूं, ये टीम आपके लिए 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन ला रही है और दिन रात मेहनत कर रही है, ताकि आप अपने स्कूल एग्जाम, नीट हो या जेई हो, उसमें तहलका मचा सकें। यहां कोई एक सब्जेक्ट या एक दो चैप्टर नहीं, आप फिजिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, सारे टीचर्स 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट से बेस्ट कर सकें। और इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में आगे बढ़े तो आप मेरे को पीछे देख सकते हैं, ठीक है। आप मुझे पीछे देखेंगे तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। एक्चुअली मैं थोड़ा इनोवेशन पे ज्यादा बिलीव रखता हूं कि हाँ भैया, बच्चों का ध्यान ज्यादा मेरी तरफ चला जाए, ठीक है, ध्यान दे दिया करो यार। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड जियोलाइट। लेकिन ये क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हम ग्रुप 14 पढ़ रहे थे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। ग्रुप 14 के पहले लेक्चर में हमने सबसे पहले ग्रुप 14 की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद लास्ट लेक्चर में हमने जो बात करी थी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करी थी। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था भैया डायमंड देखा था, हमने दूसरा क्या देखा था भैया? ग्रेफाइट देखा था। और तीसरा हमने कौन सा देखा था भैया? फुलेरीन देखा था। कौन सा देखा था? फुलेरीन देखा था। इनको हमने आराम से डिटेल में देखा था। जैसे डायमंड में मैंने बताया था कि भैया जो डायमंड होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑन अर्थ, ठीक है। इसके अलावा डायमंड जो था sp3 हाइब्रिडाइज था, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज थे। ये सारी कहानी हम देख चुके थे। आज की जो मुझे है कहानी बतानी, वो पढ़ेंगे अपन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड जियोलाइट। तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जैसे जोश और जुनून के साथ हम बातें करते हैं, फुल जोश और जुनून के साथ आज अपन शुरू करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड जियोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें मैं बात करूंगा किसके बारे में भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जितने भी अपने सिलिकॉन सिलिकेट्स हैं, सिलिकॉन्स हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। उस कहानी को अपन खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, या सिलिका के बारे में, ठीक है। चलो जी, समझना, ठीक है, समझना क्या होता है। आपने रेत तो देखी होगी, कभी रेत देखी होगी तो आपने कभी सोचा है कि रेत का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? कभी दिमाग में आया कि हम क्या अवेयर हैं कि जो रेत हमें देखने मिल रही है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? नहीं सर, हम कभी इतना सोचते नहीं है। तो जो रेत का केमिकल कंपोजिशन, रेत कुछ और नहीं, SiO2 है। उसी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, तो 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। अगर आप अर्थ क्रस्ट की बात करोगे भैया, तो 95% अर्थ क्रस्ट पे कौन पाया जाता है भैया? आपका सिलिका और सिलिकेट्स पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? सिलिका और सिलिकेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप क्रिस्टलाइन फॉर्म या क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म सिलिका के देखोगे तो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ये हमेशा याद रखना। अगर आप खुदाई उदाई करें आप लोगों ने, ठीक है, और जो और निकल के आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो क्वार्ट्ज हो सकते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म, क्रिस्टोबलाइट हो सकते हैं, ट्राई डायमाइट हो सकते हैं। ऑल फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल एट सुटेबल टेम्परेचर। सारे के सारे फॉर्म जो आप क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म देख रहे हैं सिलिका के, ठीक है, वो कौन कौन हो सकते हैं? क्वार्ट्ज हो सकते हैं। क्वार्ट्ज आप लोग जानते हैं, एक्चुअल में क्वार्ट्ज जो आपने देखा होगा घड़ियों में जो कांटे बने होते हैं वो क्वार्ट्ज से ही मिलकर बने होते हैं बेटा, ठीक है। किससे मिलकर बने होते हैं घड़ियों में कांटे? क्वार्ट्ज से मिलकर। और एक बढ़िया पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या है ये कहानी? सब बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है। तो क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म अगर अपन देख रहे हैं सिलिका के, तो कौन कौन हो सकते हैं? याद रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर में। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट एंड ट्राई डायमाइट। ऑल फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल एट सुटेबल टेम्परेचर। चलिए ठीक है सर। अब अगर आप देखें, इट इज कोवैलेंट कंपाउंड। ये कैसा होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होता है। जैसे आपने डायमंड को देखा था ना, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है। ये भी क्या बनाता है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। कैसे बनाता है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। एंड फॉर्म जॉइंट मॉलिक्यूल। और कैसा मॉलिक्यूल बनाता है? जॉइंट मॉलिक्यूल विथ अ मेंबर्ड रिंग, ठीक है, विथ 4 मेंबर्ड रिंग होगा, विथ 8 मेंबर्ड रिंग, सॉरी, जाइंट मॉलिक्यूल विथ 8 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन पाया जाता है। लॉजिक सुनना, क्या है कहानी? ये कोवेलेंट कंपाउंड है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, जाइंट मॉलिक्यूल होता है और 8 मेंबर रिंग के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इस कहानी को मैं डिटेल में समझाता हूं, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, अगर इस कहानी को अपन डिटेल में देखें बेटा, इस कहानी को अपन डिटेल में देखें और हमें अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखना है, तो पहले एक चीज समझ लो, पहले एक चीज क्वेश्चन के फॉर्म में समझना और इसको लिख भी लेना। CO2 इज गैस बट
SiO2 इज सॉलिड, दो बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन, बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप में पाए जा रहे हैं, फिर भी कार्बन CO2 कैसा है, गैस है, और SiO2 कैसा है, सॉलिड है। इसकी वजह समझिएगा, इसकी वजह समझिएगा। देखिएगा जी, देखिएगा, हम बात करें CO2 की बात करूंगा, ठीक है। कार्बन का आप अगर देखेंगे एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है, यस सर होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये क्या होता है, 1s2 2s2 क्या होता है, 2p4 होता है, 4 होता है। समझ गए? क्या 2d ऑर्बिटल कभी बनता है, सर नहीं बनता। 2d ऑर्बिटल बनता है, सर नहीं बनता। यहां पे इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है। समझ रहा? हम जब कहते हैं, जब बॉन्डिंग होती है, जब भी बॉन्डिंग होती है, सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूं, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये भी सॉरी क्या लिख दिया, पहला बॉन्ड जो बनता है एटम की सिग्मा, और ये पाई और ये पाई, ठीक है। जब भी बॉन्डिंग होती है बेटा दो एटम के बीच में, तो हम कहते हैं कि बॉन्डिंग तभी एफिशिएंट होती है जब दो एनर्जी लेवल वालों के बीच में बॉन्डिंग हो रही हो। दो एनर्जी लेवल मतलब दो समान एनर्जी वालों के बीच में ओवरलैपिंग होती है बॉन्डिंग के दौरान। जब ओवरलैपिंग होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें कहती है ओवरलैपिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब एनर्जी सेम हो। अब ध्यान दीजिएगा, 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग हुई और 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। और जो बॉन्ड बने, ठीक है, याद रखना वो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के बीच में बन रहे हैं, इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ऐसे बनाने की कोशिश करो, इसीलिए एक इंटैक्ट मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? इंटैक्ट मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। और आप देखेंगे CO2 का ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है, तो ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल टूट ही नहीं रहा है, तो CO2 किस फॉर्म में पाई जाएगी? गैस के फॉर्म में। दो के बीच में वंडर वॉल फोर्स काम करेगा। लेकिन SiO2 को अगर आप ऐसा बनाने की कोशिश करें, SiO2 को अगर आप ऐसा बनाने की कोशिश करें, तो भैया आपने ऑक्सीजन को तो देखा भैया, ये 1s2 2s2 क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूं 1s2 2s2 2p4। इसके पास तो भैया हमने बोल दिया कि d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है। देखना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखना डिटेल में नहीं जा रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके पास 3d ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? 3d ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है। जब आप इनकी बॉन्डिंग को देखने की कोशिश करोगे तो उधर ध्यान देना, 2p और 3p क्या है? 2p और 3p, 2p और 3p के बीच में ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती और ये बॉन्ड टूट जाता है। और जब ये बॉन्ड टूटता है ना बेटा, लिखना इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी इसको डेप्थ में पढ़ाया हुआ है कि भैया जो CO2 होता है वो कैसा होता है? गैस होता है। लेकिन SO2 कैसा होता है भैया? सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये बॉन्ड टूट गया। अब अगर ये बॉन्ड टूट गया तो समझना, एक्चुअल में मैं जहां तक आना चाह रहा था उस कहानी को अब मैं बताता हूं। ये बॉन्ड टूटा, SiO2 वाला बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसके पास 2p ऑर्बिटल है, इसके पास 3p ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग इतनी परफेक्ट नहीं हुई और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो SiO2 का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसे देखने मिलेगा, SiO 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 ठीक है, देखते चलना, OSi ठीक है, देखते चलना, OSi ठीक है। फिर इधर O, इधर O, इधर O, इधर O, चलती जाएगी कहानी, इधर O, इधर O, इधर O, इधर O ठीक है, इधर O ठीक है, इधर O, इधर O, ये कहानी चलती जाएगी, इधर O ठीक है, ऐसी कहानी चलती जाएगी। ये आपका जो अगर आप देखेंगे SiO2 1 2 3 4 5 6 7, अरे मैंने क्या कर दिया, हाँ सॉरी, यहाँ भी O रहेगा ना, यहाँ भी O रहेगा। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप देखेंगे आपकी जो रिंग बन रही है, ये देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी रिंग बन रही है? 8 रिंग बन रही है। पहले तो अब समझना क्या बोल रहा था मैं, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड जो कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है एंड फॉर्म अ जाइंट मॉलिक्यूल विथ 8 मेंबर्ड रिंग, जिसमें अल्टरनेट SiO बॉन्ड पाया जाता है। अल्टरनेट क्या पाया जाता है? SiO बॉन्ड पाया जाता है। क्या क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या ये बात दिमाग में बैठ गई कि अल्टरनेट SiO बॉन्ड पाए जाते हैं? क्या ये बात दिमाग में बैठ गई? ठीक है सर, अगर बैठ गई 3 डायमेंशनल फॉर्म कैसा होता है, इस कहानी को अपन ने पूरा डेप्थ में देख लिया। अब समझना होता क्या है।
आप SiO बॉन्ड को देखोगे। किसको देखोगे? SiO बॉन्ड को देखोगे। समझना, ये जो अपन ने देखा था ना बेटा अभी कि CO2 गैस क्यों होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया CO2 गैस क्यों होता है, SiO2 अपना सॉलिड क्यों होता है। ठीक है, अब समझना, सिलिका जो आप देखेंगे नॉर्मली बेटा ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि SiO बॉन्ड की जो एनर्जी पाई जा रही है, SiO बॉन्ड की जो एनर्जी पाई जा रही है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप SiO की जब बात करें, सॉरी सिलिका की जब बात करेंगे तो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है, पूछा जाता है, क्योंकि SiO बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, एंथैल्पी होती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत ज्यादा पाई जाती है। इवन अगर आप इस पर अटैक कराने की कोशिश करोगे किसकी? हैलोजन की, रजिस्ट कर जाएगा, बोलेगा मेरे को रिएक्शन नहीं करना है। आप हाइड्रोजन की बात करोगे, बोलेगा मेरे को रिएक्शन नहीं करना है। आप एसिड डालोगे, बोलोगे मेरे को रिएक्शन नहीं करना है। आप अल्कली डालोगे, बोलेगा मेरे को रिएक्शन नहीं करना है। मेटल हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे, रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि SiO बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है। हम सिलिका के बारे में बात कर रहे थे या सिलिकेट्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने बात कर ली सिलिका जो होता है भैया उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, SiO2, लेकिन वो भैया 3 डायमेंशनल फॉर्म में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? मैंने केमिकल बॉन्डिंग की कहानी को यहां पे लेके आया क्योंकि मैं कहानी को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बताना चाहता हूं। कभी दिमाग में क्वेश्चन आ जाए CO2 गैस है, क्योंकि भैया उनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है सेम एनर्जी वालों के बीच में हो रही है, लेकिन SiO2 सॉलिड क्यों हो गया? क्योंकि वो मॉलिक्यूल टूट गया और दूसरे सिलिका जुड़ता गया 3 डायमेंशनल उसने नेटवर्क बना लिया और वो सॉलिड के फॉर्म में पाया जा रहा है। किस फॉर्म में पाया जा रहा है? सॉलिड के फॉर्म में पाया जा रहा है। लेकिन एक CO2 के मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड C और O के बीच का बॉन्ड टूटता नहीं है, तो वो इंटैक्ट मॉलिक्यूल है, दूसरा इंटैक्ट मॉलिक्यूल है, उनके बीच में वॉन डर वाल फोर्स पाया जा रहा है और वो गैस के फॉर्म में पाया जा रहा है। यस सर, क्लियर है। इसके अलावा एनर्जी इतनी ज्यादा है कि भाई आप एसिड डालो, अल्कली डालो, हाइड्रोजन डाल दो और हैलोजन डाल दो, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन मजेदार बात, चलो जी मजेदार बात समझना, लेकिन इट इज अटैक्ड बाय हाइड्रोफ्लोरस एसिड एंड NaOH। ये किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? HF के साथ रिएक्शन कर जाएगा और NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा। समझ आया? ये HF और NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा और ये रिएक्शन पूछी जाती है, प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कहानी कि अगर SiO2 ने NaOH के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na2SiO3। क्या बनाएगा? Na2SiO3। और क्या निकल जाएगा आपका बेटा? आपका निकल जाएगा वाटर। क्या निकल जाएगा? वाटर। और अगर इसने HF के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनाएगा? SiF4 बनाएगा और क्या निकल जाएगा आपका? वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। तो ये कहानी हुई कि भैया SiO2 ने NaOH के साथ रिएक्शन करा तो Na2SiO3 बनाएगा और वाटर निकल जाएगा, लेकिन SiO2 ने HF के साथ रिएक्शन करा, SiF4 बनेगा और क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। ये सिंपल तरीके से मैंने इस कहानी को डिटेल में आप लोगों तक लेके आया। प्लीज नोट डाउन करो इसे, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मारो। कहानी बहुत आसान है बेटा, हमेशा याद रखना कि NCERT डिकोड करना इनऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे हमेशा सिंपलेस्ट वे में आपके सामने लाना वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि चीज़ों को एकदम सिंपलेस्ट तरीके से आप लोगों तक समझा सकूं। चलो जी देखना नेक्स्ट कहानी देखिएगा। ठीक है, इसका यूज़ क्या है? सबसे पहले इसका यूज़ सिलिका ग्लास बनाने में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख चुके होंगे आप, मैंने अभी बताया। इसका यूज किस में किया जाता है? सिलिका ग्लास बनाने में किया जाता है। क्वार्ट्ज एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल? ऐसा कोई सब्सटेंस, मैंने अभी बताया था ना, क्वार्ट्ज जो कि अपनी घड़ियों में यूज होता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें प्रेशर लगाने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगे उसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। क्या कहते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। इसके अलावा सिलिका जेल जो होता है, समझना, हैव यू एवर हर्ड अबाउट सिलिका जेल? क्या होता है समझना जी बेटा। कभी भी आप लोगों ने क्या बोलूं मैं, बॉटल खरीदी होगी, मस्त बॉटल लेके आया मिल्टन की। किसकी बॉटल लेके आया? मिल्टन की बॉटल लेके आया। अरे यार भाई डायग्राम बन जाओ यार। ये आप मिल्टन की बॉटल लेके आए। मिल्टन की जब बॉटल लेके आए तो अंदर आपको एक वाइट पैकेट मिलेगा। कैसा मिलेगा? वाइट पैकेट मिलेगा जिसके अंदर कुछ गोले गोले भरे होंगे। ठीक है, ये जो वाइट पैकेट होता है इसे हम कहते हैं सिलिका जेल। क्या कहते हैं इसे? सिलिका जेल। क्या कहते हैं इसको? सिलिका जेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ये क्या करता है?
बेटा ये एक ड्राइंग एजेंट है। क्या है? ड्राइंग एजेंट है, जो क्या करता है, अगर गलती से बॉटल में मॉइस्चर आ गई और उसकी वजह से फंगल वंगल की ग्रोथ हो गई तो उस मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो सिलिका एक ड्राइंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? ड्राइंग एजेंट का काम करता है। इसके अलावा अगर आप लोगों के घर में फिल्टर, आजकल तो सभी के घरों में फिल्टर होता है, तो जो फिल्टर होता है उसमें एक ऐसे लिड टाइप की देखोगे जिसमें ऐसी ब्राउन कलर की मिट्टी लगी होगी, ब्राउन कलर की मिट्टी लगी होगी। तो जो लिड होती है जिसमें ब्राउन कलर की वो जो मिट्टी होती है ना बेटा, वो कुछ और नहीं क्या है, आपकी किसल गूर है। किसल गूर है, जिसका यूज, जो कि एक एमॉर्फस फॉर्म पाया जाता है सिलिका का, जिसका यूज फिल्ट्रेशन प्लांट में या आपके घरों में यूज होने वाले फिल्टर में किया जाता है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी, ये अपनी कहानी खत्म हो गई किसके बारे में? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में या सिलिका के बारे में। अब बात करते हैं अपन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जियोलाइट्स का। किसका ले लेते हैं? जियोलाइट्स। जियो मेरे राजा वाला जियोलाइट्स से ले लेते हैं अपन। जियोलाइट्स क्या होता है? सबसे पहले बात समझ जाओ। अभी आपने सिलिका को देखा, अभी आपने सिलिका को देखा, जैसे ये देखा, ठीक है, ये SiO, ठीक है, आपने फिर इधर लगाया Si, ठीक है, फिर आपने इधर O, SiO, SiO, ये था अपना, ठीक है, क्या? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसमें से कुछ सिलिकॉन एटम को हटा दो, हटाया मैंने, और उसमें मैंने एल्यूमिनियम एटम जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? एल्यूमिनियम एटम जोड़ दिए। समझना, सिलिकॉन ग्रुप 14 का मेंबर है। इसकी वैलेंसी कितनी है, या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसकी वैलेंसी है कितनी? 4। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बोल दूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर है। इसकी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? समझना, 3। पहले तो समझते हुए चलना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। तो एल्यूमिनियम एटम रिप्लेसेस फ्यू सिलिकॉन एटम फ्रॉम 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ SiO2 एंड फॉर्म होगा वो, एंड फॉर्म, और क्या बन गया? इसे एल्यूमिनियम भी है और सिलिकेट्स भी है, तो क्या बन गया अपना? एल्यूमिनो सिलिकेट्स का फॉर्मेशन हो गया। और इस पे कैसा चार्ज आ जाता है? इस पे चार्ज आ जाता है निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाता है भैया? इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है ना भैया, ठीक है। और तो जो निगेटिव चार्ज आता है उसको बैलेंस किससे किया जाता है? उसको बैलेंस किया जाता है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम से। तो आपका क्या बन जाता है? जियोलाइट्स बन जाता है। अगर आप जियोलाइट्स के बारे में बात करेंगे तो बेटा जियोलाइट्स को हम कहते हैं कि ये एक अच्छा शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। क्या होता है? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके अलग अलग, मैंने नेट से एक डायग्राम उठाया आप लोगों को समझाने के लिए। मधुमक्खी का छत्ता देखा आप लोगों ने? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा पाया जाता है? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। बोलो कैसा स्ट्रक्चर होता है? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बोलो हम जियोलाइट्स हमने शुरू करा, बोलो मेरे साथ जियोलाइट्स शुरू करा। जो जियोलाइट्स होता है सर कुछ और नहीं, सिलिकेट्स जो होता है SiO2, SI में से कुछ सिलिकॉन के एटम को हटाओ, उसमें एल्यूमिनियम का एटम जोड़ो, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम या अपन ने कोई भी कैल्शियम वेल्शियम ला लिया ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, तो उसे हम कहेंगे एल्यूमिनो सिलिकेट्स, जो कि क्या कहलाता है? जियोलाइट। ये एक अच्छा शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। इसका ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब समझना, इसका वाइडली यूज कहाँ किया जाता है? इसका वाइडली यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। कहाँ इसका यूज किया जाता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। किसको ब्रेक करने के लिए, किसको क्रैक करने के लिए? क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड फॉर आइसोमराइजेशन। इसका यूज कहाँ किया जाता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। किसको? आपको हाइड्रोकार्बन को क्रैक करना है या आइसोमराइजेशन के लिए, ठीक है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल एक जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ZSM5 होता है। क्या होता है? ZSM5 होता है, जो कि अल्कोहल को, मतलब समझो आप अल्कोहल लेके आए, ठीक है, आज आपका मन कर रहा है कि भैया घर में पेट्रोल खत्म हो गया लेकिन अल्कोहल पड़ी हुई है, बाटल ही बाटल मस्त बार सा बना हुआ है। तो आपको क्या करना है? अब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया भैया, तो क्या करें? एक काम करो, ZSM5 दुकान से लेके आओ। तो बोलोगे सर क्या दुकान तक पैदल जाए? हाँ चले जाओ ना रे, सर तुम्हें याद करवा रहे हैं, दुकान तक पैदल जाओ, बोलना भैया हमें जियोलाइट या ZSM5 दे दो, ठीक है। ZSM5 जैसे ही आप लेके आए डालना। एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो ZSM5 एक जो कि एक जियोलाइट है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, अल्कोहल को गैसोलीन या पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो दूसरा यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, मैं आपको जब हाइड्रोजन चैप्टर बताऊंगा, समझना, मैं अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब मैं आपको हाइड्रोजन चैप्टर बताऊंगा और उसमें मैं बात करूंगा किसके बारे में बेटा? आयन एक्सचेंज मेथड के बारे में। लॉजिक सुनना, मैं कौन सी मेथड के बारे में बात करूंगा? आयन एक्सचेंज मेथड के बारे में बात करूंगा। आयन एक्सचेंज मेथड जो होती है
वो हार्ड वाटर को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करती है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करती है। उसमें हम जियोलाइट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जियोलाइट्स का यूज करते हैं। तो इसे यूज किया जाता है एज अ एक्सचेंजर इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये हार्ड होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना, एकदम तहलके के साथ बनाना, ताकि हम हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकें। एकदम एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी चीज पूछे हम तहलका मचा सकें। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलो जी, अगर क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और बात करते हैं किसके बारे में, कि जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहते आया हूं कि बेटा जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों तक दे रहा हूं, जैसे कि आज एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें हमने, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जियोलाइट्स के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज उसके बाद आएंगी और इस चैप्टर को फाइनली फिनिश कर देंगे अपन। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। और जैसे कि हमेशा कहता हूं बेटा, मैग्नेट ब्रेन में जितने भी टीचर्स हैं जो कि आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एकदम क्वालिटी एजुकेशन ला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया साइंस स्ट्रीम पे एक फौज पड़ी हुई है ताकि आप नीट और जेईई क्रैक कर सकें। तो कई बार क्या होता है कि जो डेली बेसिस पे वीडियो आते हैं, जैसे आपने देखा कि भैया मैंने आप लोगों को बताया कि पिछली क्लास में हमने क्या करा था, हमने पिछली क्लास में बात करी थी किसके बारे में, जल्दी बता दो रे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। कई बार आपको लगा कि अरे यार सर तो बोल रहे थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो नहीं मिल पा रहे, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओ ना भैया, या हम हमारे ऐप पे चले जाओ। तो आप हमारी वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे www.magnetbrains.com पे आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास केजी से क्लास चलता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 11th पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बेटा, मैं और यहाँ जितने भी मेरे कलीग्स हैं जो कि अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर, यहाँ आपको ऐसे फोल्डर्स के फॉर्म में भी दिखेंगी। आपको क्या करना है, आपको सिंगल क्लिक करना है। बुक 1 ऑलरेडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, बुक 2 पे। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा, देखिएगा जितने भी लेक्चर्स मैं करा चुका हूं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, एस ब्लॉक अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट अभी करना बाकी है। इसके अलावा ठीक है, जो पी ब्लॉक चल रहा है, ऑनगोइंग पी ब्लॉक है, ठीक है, 10 लेक्चर हो चुके हैं करीब इसके अपने, आपको यहाँ पे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में दिख जाएंगी। तो फिर ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि सर हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो आप मेरे को पढ़ाते हुए देख सकते हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताना ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी नहीं मतलब छोटा सा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। और मैं हमेशा क्यों कहता हूं कमेंट पे बताना, क्योंकि बेटा मैं हमेशा टू वे इंटरेक्शन पे बिलीव करता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या मेरे बच्चों तक वो नॉलेज कन्वे हो पा रहा है या नहीं। और अगर यहां तक आ गए हो तो ये जो हमारा फ्री एजुकेशन का मोटो है इसे लोगों तक शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कभी भी लाइक करना ना भूलें। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में पी ब्लॉक के, तब तक बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ। थैंक यू सो मच।